Good morning, student. Today we will discuss next topic of sets. Sets में पढ़ा था definition of sets, type of sets या representation of sets, किस तरह करते equal sets जो भी थे आपके. इसमें हम पढ़ेंगे सबसेट. फर्स्ट है भी सबसेट. सबसेट क्या होता है? ये मान लिया कोई सेट है भी A 1 2 3 4 और B सेट ले लिया 2 3 अकेला ये ले लिया बीच में. अब ये देखो B के सारे एलिमेंट A में है ना, तो वो B क्या कहलाएगा? B इज द सबसेट ऑफ A. ये सबसेट का साइन है. B इज द सबसेट ऑफ A, यानी जिस सेट के सारे एलिमेंट दूसरे सेट में मिल जाते हैं, जैसे 2B है इसके अंदर 3B है, तो ये क्या होगा? B इज द सबसेट ऑफ A. और दूसरा एक प्रॉपर सबसेट होता है, जैसे एक B के सारे नंबर मिले लेकिन B इसके A के नहीं मिले, तो B है वो प्रॉपर सबसेट है. और प्रॉपर सबसेट को लिखने का ये केवल इक्वल टू का साइन नहीं आएगा. तो इसमें हम जब भी सेट लिखेंगे सबसेट, तो इस सबसेट का ये यूज करेंगे. बी सबसेट ऑफ ए का मतलब जिस बी के सारे एलिमेंट ए में हैं, तो ये सबसेट होगा. ठीक है. अगला देखो भी इंटरवल. इस सबसेट ये होगा. सबसेट देखो, अच्छा एक और अभी सबसेट से रिलेटेड. अब मान लिया इसके आपने बनाना है, एक सेट है ए 1 2 3, ये एक सेट है. इसके आपने कोई सबसेट बनाओ. सबसेट समझ गए हो क्या होगा? तो सबसेट क्या होता है? अभी मान लिया कोई सबसेट बनाए हम बी, तो क्या ये लिख दे 2 3, इसका सबसेट होगा? क्योंकि इस 2 और 3 दोनों एलिमेंट इसमें मिल रहे हैं, तो ये बी है वो इसका सबसेट है. और कोई सबसेट बनाना चाहे तो क्या बन सकता है? जैसे कोई सबसेट सी बनाना चाहे तो ये 1 3 लिख सकते हैं, ये सबसेट है ना. और कोई सबसेट डी बनाना चाहे तो ये लिख सकते हैं 1 अकेला लिख दे, ये भी सबसेट है. और ई है वो भी इसके अंदर मान लिया 2 लिख दें, ये भी सबसेट है. एफ है तो वो मान लिया 3 है, तो ये भी इसका सबसेट है. और मान लिया एफ जी है, वो है 1 2 3, ये भी इसका सबसेट है. क्योंकि जी के सारे एलिमेंट ए में मिल रहे हैं ना, तो कोई भी सेट वो अपने आप में एक सबसेट भी होता है. और एक हमेशा फाई होता है, वो सभी का सबसेट होगा, याद रखना. ठीक है. सबसेट कोई सेट है, उसके सबसेट बनाना चाहे हम तो किस तरह बनेगा? यानी कोई से उसके एलिमेंट और सारे उसमें मिलने चाहिए. तो वो एक एलिमेंट भी हो सकते हैं, दो का भी हो सकते हैं, कंप्लीट भी हो सकता है, और फाइव तो सभी का सबसेट होगा ही होगा. तो एक क्वेश्चन है अभी इसका, जिस तरह इसके हमें और क्या सबसेट बन सकते हैं भी, एक ये भी हो सकता है, ये भी सबसेट हो सकता है, ये 2 और 3. ठीक है, 2 और 3. तो ये कितने सबसेट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो इसका मतलब क्या पता चलेगा कि किसके कितने सबसेट है? उसके लिए हम क्या करेंगे? अब ये देखेंगे इसके अंदर एलिमेंट कितने हैं. 3 एलिमेंट है, तो 2 की पावर n कर देंगे. ठीक है. n क्या है? नंबर ऑफ दी एलिमेंट, यानी उसके अंदर कितने एलिमेंट, इसमें 3 एलिमेंट थे, तो यहां पर क्या आ जाएगा? 2 की पावर 3 यानी 8. इसके 8 सबसेट बनेंगे. ठीक है. सबसेट किसी के भी बनाने हो तो सबसेट क्या होगा? 2 की पावर n. n क्या होगा? नंबर ऑफ दी एलिमेंट. मान लिया इसमें 2 नंबर है हमारे पास. देखो एक और बनाते हैं. मान लिया इसके अंदर a और b 2 ही एलिमेंट है, तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? 4 बनने चाहिए. 2 की पावर 2 करेंगे तो 4 आना चाहिए. 4 सबसेट कौन से होंगे? एक तो होगा A, एक हो जाएगा B, एक हो जाएगा कंप्लीट यही A और B, और एक बताया था 5 सभी का सबसेट होगा. तो ये क्या होंगे? इसके सबसेट.
तो सबसेट कितने भी दे रखे हो आपको उसको निकालना, तो सबसेट क्या होगा 2 की पावर n। मान लिया 4 एलिमेंट है B, C और D, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे भी, यानी कितने सबसेट बन सकते हैं 2 की पावर 4, कितने हो जाएंगे 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 4 इक्वल टू 16 सबसेट बनेंगे। तो ये तो था सबसेट, और सबसेट से जो सेट बनेगा यानी इसके कितने सबसेट बनेंगे, और जितने भी सबसेट बने ना उनको एक सेट में और कर दें बंद, तो ये क्या आ जाएगा पावर सेट ऑफ ए, यानी जो ए सेट था उसके हमने सबसेट लिखे, और जो सबसेट लिखे उनको एक ब्रैकेट से बंद कर दिया, तो ये भी एक सेट बन गया, और इस सेट को क्या कहेंगे पावर सेट ऑफ ए। तो ये हो गया पावर सेट ऑफ, आ गया समझ, पावर ऑफ सेट ए। अच्छा एक हमने पीछे पढ़ाया था अभी, जैसे ए ये है और बी है वो ये था ए बी, तो इसका मतलब क्या था बी इज द सबसेट ऑफ ए, बी इज द सबसेट ऑफ ए, यानी बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो ए क्या कहलाएगा, ए कहलाएगा सुपर सेट ऑफ बी, ये सुपर सेट का साइन है ये वाला, ठीक है। तो ए क्या कहलाएगा सुपर सेट ऑफ बी, कि बी का सुपर सेट है, बस यही था, सेट का था सबसेट और सुपर सेट। अब एक यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या कहलाएगा वो देखो, यूनिवर्सल सेट को हमेशा यू से लिखते हैं, यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट करेंगे, और यूनिवर्सल सेट के मान लिया एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये इसके अंदर नंबर एलिमेंट है। एक कोई सेट ले लिया 1 3 5, बी सेट ले लिया 5 6 7, और सी सेट ले लिया ये 1 7 9, इस तरह का कोई सेट ले लिया। अब जितने भी सेट है वो सारे के सारे यू में मिल रहे हैं ना, ए भी इसके अंदर से है, बी के एलिमेंट भी इसमें बिलोंग करते हैं, और सी के एलिमेंट भी इससे बिलोंग करते हैं, तो यू है वो क्या कहलाएगा यूनिवर्सल सेट ऑफ ए बी सी एन, जो भी है इनका यूनिवर्सल सेट कहलाएगा यू, और यूनिवर्सल सेट को हमेशा यू से डिनोट करते हैं। आ गया। अब देखो भी इंटरवल, सब सेट का हो गया, इसके टाइप हो गए, अब है इंटरवल्स। इंटरवल्स क्या होता है, इंटरवल्स एक तो होता है भी आपने ब्रैकेट देख लो कि स्मॉल ब्रैकेट, ये एक होगी ओपन ब्रैकेट, ये क्लोज ब्रैकेट, एक तो स्मॉल ब्रैकेट एक क्लोज ब्रैकेट, इसको क्लोज इसको ये बोलते हैं स्मॉल। तो इसमें जो भी एलिमेंट होगा उसको हम कहेंगे ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, और इसको कहेंगे क्लोज, क्लोज इंटरवल, ठीक है। क्लोज इंटरवल का ओपन इंटरवल का मतलब क्या है, मान लिया 2 और 6 है, यहां पर भी 2 और 6 है। अब इसका मीनिंग क्या होगा 2 और 6, यानी इसकी कोई वैल्यू है x, x का मतलब जो इन दोनों के बीच में लाई कर रही है, तो वो क्या होगा x होगा वो 2 से ग्रेटर देन होगा और 6 से लेस देन होगा। मान लिया x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है कोई भी, ठीक है। तो इस ओपन का मतलब क्या होगा, ओपन इंटरवल का मतलब होगा x की वैल्यू होगी वो 2 से ग्रेटर देन होगी और 6 से लेस देन होगी, तो इसको हम क्या कहेंगे ओपन इंटरवल। क्लोज इंटरवल का मीनिंग क्या होगा, जैसे x है वो बिलोंग्स टू 1 है, तो ये होगा 2 लेस देन x लेस देन 6। इसमें क्या होगी x की वैल्यू 2 और 6 के बीच में लाई करेगी, लेकिन ये इसके इक्वल भी हो सकती है। x की वैल्यू 2 के इक्वल भी हो सकती है और 6 के इक्वल भी हो सकती है। इसमें केवल क्या होगी 2 से ग्रेटर देन होगी, 6 से लेस देन होगी। तो इसमें क्या क्या नंबर आ जाएगा 3 4 5, और इसमें आएगा 2 3 4 5 6, इसमें ही आएगा। तो क्लोज इंटरवल का मतलब वो उसके इक्वल भी हो सकता है या उसके बड़ा या छोटा। इसमें क्या होगा उससे बीच में लाई करेगा आपका इसका ओपन इंटरवल।
जैसे 6 है, इससे बड़ा 7 भी आ सकता है। नहीं नहीं, केवल यहाँ तक तो बंद होगा, ये 6 तक आएगा, इक्वल टू 6 लिख रखा है। जो ज्यादा 6 आ जाएगा या 6 से लेस, इधर क्या होगा 2 या 2 से ग्रेटर देन। यहाँ पर केवल बीच की वैल्यू होंगी। हाँ, तो ओपन इंटरवल की जो ब्रैकेट, ये ध्यान रखना, ये होंगे, ये ब्रैकेट कहीं मिल जाए तो आपको समझ आ जाएगा कि ओपन है तो x की वैल्यू इससे ग्रेटर देन और इससे लेस देन ही आएंगी। और ये क्लोज मिल जाए तो इसका मतलब इसकी वैल्यू 2 के इक्वल भी हो सकती है और 6 के इक्वल, या फिर इनके बीच में लगेगी। ये तो हो गया ओपन और क्लोज। अब सेमी ओपन या सेमी क्लोज होगा, सेमी ओपन और सेमी क्लोज, ये एक ही है। सेमी ओपन या सेमी क्लोज को कौन सा ही बोल सकते हैं, जैसे 2 और 6 ये लिख दिया, तो इसको हम सेमी ओपन या सेमी क्लोज कौन सा ही बोल दें, सेम है, ठीक है। इसका मीनिंग क्या होगा कि x की वैल्यू होगी वो 2 से तो ग्रेटर देन होगी, लेकिन 6 से लेस भी होगी और 6 के इक्वल भी होगी, क्योंकि क्लोज है इस साइड। तो इसकी वैल्यू 2 से तो ग्रेटर देन होगी, लेकिन x की वैल्यू 6 या 6 से लेस देन होगी। ये हो गया सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल। आगे भी सुनने, तो ये इंटरवल के 3 थे, सेमी ओपन, सेमी क्लोज। नेक्स्ट देखते हैं इसका। इस एक्सरसाइज में इतना ही होगा, सेमी ओपन या सेमी क्लोज। सबसेट यूनिवर्सल सेट हो गया भाई, कंपैरेबल सेट इक्वल होंगे, बस ये है इसमें इंटरवल, क्लोज, सेमी क्लोज, पावर सेट हो गया, सारा हो गया। अब क्वेश्चन है, फर्स्ट है एग्जामिन द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। अब ये लिख दिया, फॉर ट्रू या फॉल्स बताना, 1 2, ये हो गया, और ये हो गया 2 3 1। क्या है कि 1 2 does not a proper subset of 2 3 1। ये 2 या 3 है या नहीं है, 2 3 1 का प्रॉपर सबसेट है या नहीं है। तो देखो प्रॉपर सबसेट है, 1 और 2 इसमें मिल रहे हैं, लाइक कर आगे पीछे हो सकते, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इसने क्या लिख रखा है, डज नॉट ए सबसेट। तो डज नॉट का मतलब ये तो रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है, जबकि 1 2 इसका सबसेट है, और ये इसके साइन का मतलब है डज नॉट ए सबसेट, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट है इसका ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू इज सबसेट ऑफ ए बी सी डी। क्या ए ई आई ओ यू सबसेट है ए बी सी डी का प्रॉपर सबसेट? नहीं है ना भाई, ए बी सी डी तो अल्फाबेट है, ये अलग अल्फाबेट है, तो ये इसके अंदर नहीं मिलते, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो ये होगा आपके सबसेट है, ट्रू है, फॉल्स है। अब सेकंड का क्वेश्चन देखो भी किस तरह के क्या है। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी सबसेट कैन बी फॉर्म्ड। कितने सबसेट बनेंगे इसके, ये बताना है। तो ये फर्स्ट अभी एलिमेंट है 2 3 और 9, इसके सबसेट कितने बनेंगे ये बताना, कि बना के नहीं दिखाना कि सबसेट कितने बनेंगे, ये कितने सबसेट बनेंगे इसके बताया था। कितने सबसेट बनाने का फॉर्मूला, 2 की पावर n। तो यहाँ पर कितने एलिमेंट है, 3, तो 2 की पावर 3 यानी 8 सबसेट बन जाएंगे इसके, 8 सबसेट बनेंगे। एक नेक्स्ट है जिसके अंदर 1 एलिमेंट ये, तो इसमें कितने सबसेट बनेंगे भी, 2 की पावर 1 यानी 2। कौन कौन से, एक तो ये हो गया और दूसरा 5, 2 ही सबसेट बनेंगे। अगले में है ओनली ये खाली ब्रैकेट है, इसमें कितने सबसेट बनेंगे, 1। 2 की पावर, इसमें कोई एलिमेंट है नहीं, तो 2 की 0 यानी 1, तो अकेला यही सबसेट हो गया, ये 5 ही है। 5 को बताया था, या तो 5 को लिखते इस तरह, या नल सेट को लिखते हैं केवल ब्रैकेट खाली से, तो ये नल सेट है, 5 ही है। नेक्स्ट अभी जिसके अंदर
1 2 3 4 2 n एलिमेंट है, इसके कितने सबसेट बन जाएंगे? कितने सबसेट बनेंगे भी? 2 की पावर n। n एलिमेंट होगी 1 to n तक, 1 से लेकर n तक है, तो n एलिमेंट है तो इसके कितने सबसेट बनेंगे? 2 की पावर n, यानी ये रहेगा, उसको ऊपर लेंगे नहीं, 2 की पावर n ही सबसेट होंगे। तो ये तो था सबसेट। नेक्स्ट अभी ये राइट डाउन द सबसेट ऑफ, सबसेट लिखने हैं अभी। जैसे ये नंबर है 1/2 1 और पाई, इसके सबसेट लिखने, राइट डाउन द सबसेट ऑफ। तो कितने सबसेट बनेंगे इसमें? सबसेट कितने एलिमेंट है इसके अंदर? 3 है, तो यानी 2 की पावर 3 यानी 8 सबसेट बनेंगे। वो सबसेट हमने लिखने, राइट डाउन द सबसेट है तो लिखेंगे तो क्या आएगा? पहले तो 1 1 ले लो, 1/2 1, फिर पाई, फिर 2 2 का कर लो, 1/2 और 1, फिर 1/2 और पाई, फिर 1 और ये हो गया, फिर हो जाएगा ये कंप्लीट 1/2 1 और पाई, फिर एक हो जाएगा पाई। हो गए 8 सबसेट हो गए। ठीक, तो ये होगा सबसेट का भी। नेक्स्ट है इसी का नेक्स्ट अभी if a equal to a b or c, then find the power set of a। पावर सेट ऑफ ए क्या होगा भी? जो भी इसके सबसेट बनेंगे उनके सेट को पावर सेट ऑफ ए कहेंगे। तो इसमें कितने एलिमेंट है अभी? अब इसमें 2, ये ब्रैकेट है तो ये एक एलिमेंट माना जाएगा, ब्रैकेट के अंदर बना, और एक एलिमेंट ये है, तो इसके अंदर 2 एलिमेंट है, तो इसके सबसेट कितने बनेंगे? 2 की पावर 2 यानी 4। वो कौन कौन से बनेंगे? एक तो बन जाएगा ए बी, ये बन गया, एक बन जाएगा सी, और एक खुद बन जाएगा ए बी और सी, और एक 5। ये इसके सबसेट हो गए। हमें तो पावर सेट ऑफ निकालना है तो इसको ब्रैकेट से क्लोज कर देंगे, तो ये हो गया पावर सेट ऑफ ए, ये हो गया पावर सेट ऑफ ए, इस तरह बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है राइट द फॉलोइंग इन इंटरवल। इंटरवल में लिखना है। पहला है x सच दैट x बिलोंग्स टू r और -5 लेस देन x लेस देन 5। ये इसको हमने इंटरवल में लिखना है। सेट बिल्डर फॉर्म जो भी था आपका उसमें रोस्टर मेथड में कि x बिलोंग्स टू रियल नंबर है और x कहाँ बिलोंग करता है? -5 to 5। तो इसको रोस्टर फॉर्म में लिखें तो इस तरह लिख सकते हैं -5 to 5, x की वैल्यू होगी -5 to 5। क्यों? यहाँ देखो, यहाँ इक्वल टू का साइन है। हमें दो तरह के इंटरवल थे, एक तो ओपन, एक था क्लोज। ओपन में क्या था? केवल लेस देन या ग्रेटर देन का साइन आएगा, और क्लोज में क्या था? इक्वल टू का भी। तो यहाँ केवल ओपन, वो क्या है? लेस देन का साइन है, तो ये केवल ओपन है, ओपन इंटरवल कि x की वैल्यू -5 से बड़ी होगी और 5 से छोटी होगी। आगे सुनिए इसी का सेकंड पार्ट। अभी ये x such that x belongs to r for less than x less than equal to 11। ये इसका इंटरवल कैसे बढ़ाएंगे? देखो
ये है x बिलोंग्स टू r का मीनिंग क्या होगा भी रियल नंबर, ये x कोई भी रियल नंबर है। 4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 11, तो ये कैसा इंटरवल होगा देखिए पता चलेगा, ओपन या क्लोज। ये होगा सेमी ओपन या सेमी क्लोज इंटरवल, क्योंकि एक के साथ इक्वल टू का है, एक के साथ है ही नहीं, तो इसके साथ तो ओपन का है, तो इसको लिख देंगे 4 और ये है तो इसका 11 और ये क्लोज हो जाएगा, तो इस तरह का बनेगा ये इंटरवल। आगे नेक्स्ट देखते हैं भी। अब नेक्स्ट में आपको ये दे रखे हैं और इससे ये सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है, तो वो किस तरह बनाओगे वो देखते हैं। ये अभी राइट इन सेट बिल्डर फॉर्म -5 to 0 -5 to 0, ये तो इसको किस तरह लिखोगे सेट बिल्डर फॉर्म में। ये सेट लिख दिया x सच दैट x बिलोंग्स टू r, कि कोई भी रियल नंबर हो सकता है और वो क्या होगा -5 ग्रेटर लेस देन x और लेस देन 0, इस तरह बनाएंगे, क्योंकि ये क्या है ओपन है, ओपन है तो यहां पर केवल लेस देन का साइन आएगा, इक्वल टू का नहीं आएगा, समझ उसमें था। सेकंड है 2 to 8, 2 से 8 और ये है, तो एक सेट B बन जाएगा क्या x सच दैट x बिलोंग्स टू r, और ये कैसा है क्लोज का, क्लोज है तो 2 लेस देन इक्वल टू भी लग जाएगा, लेस देन इक्वल टू 8, ये हो जाएगा क्लोज इंटरवल। किस तरह बन जाएगा सेट बिल्डर है भी सुन। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है नेक्स्ट अभी प्रूव दैट इफ a is the subset of 5 then a equal to 5। प्रूव दैट if a is subset of 5 then a equal to 5, कि a 5 का सबसेट है तो a equal to 5 होगा। तो ये देखो, ये तो है a सबसेट 5, ये क्वेश्चन फर्स्ट ये गिवन है कि a है वो 5 का सबसेट है, और हमें जानते हैं यानी वी नो दैट 5 इज सबसेट ऑफ ऑल सेट, सभी सेट का सबसेट होता है 5, तो इसका मतलब 5 होगा वो a का भी सबसेट होगा ना। सो 5 इज सबसेट ऑफ a है वो 5 का सबसेट और 5 है वो a का सबसेट है, इसका मतलब क्या हो गया a इक्वल टू 5, ये दोनों इक्वल ही है तभी तो एक दूसरे के सबसेट बनेंगे, तो ये हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, if two finite set of m and n element and the total number of subset of first set is 56 more than the total number of subset of the second set, then find the value m or n। ये गिवन अभी दो सेट है, दो सेट हैं, यानी एक सेट है A, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट है वो है m, और नंबर ऑफ दूसरा सेट है B, उसमें नंबर ऑफ B है वो है n एलिमेंट है, ये गिवन है। If two finite set of m and n element and the total number of set is first is 56। अब ये है कि पहले सेट में वो m एलिमेंट है और सेकंड सेट है उसमें n एलिमेंट, ये समझ में आ गया। अब ये बताओ इसके कितने सबसेट बनेंगे, सबसेट बनाना चाहें तो इसके सबसेट कितने बने, यानी m एलिमेंट है जिसके अंदर a के अंदर है 1 2 3 यानी m तक एलिमेंट है, तो इसके सबसेट बनाने का क्या फॉर्मूला था 2 की पावर m, 2 की पावर m। इसके कितने सबसेट बन गए 2 की पावर m, और इसके कितने सबसेट बनेंगे 2 की पावर n, 2 की पावर है।
अब वो ये कहता है कि जो पहले वाले के जो सबसेट है वो दूसरे वाले के सबसेट से 56 ज्यादा है। यानी क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, 2 की पावर m, यानी नंबर ऑफ सबसेट आ गई और उसमें से सेकंड वाले के माइनस कर दें तो पहले वाले में 56 ज्यादा सबसेट है। आ गया समझ में? अब यहां पर देखोगे तो ये कितने आ गए, 2 की पावर n कॉमन ले लो, 2 की पावर n कॉमन लिया तो यहां बचेगा 2 की पावर m अपॉन 2 की पावर n माइनस 1। देखो अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसकी, इसके साथ करें तो कैंसिल, 2 की n की इससे करें तो 2 की n ये ही आ जाएगा सारा। तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 56 को लिख दिया हमने 7 into 8। अच्छा 2 की पावर n, ये अपॉन में जाएगा तो 2 की पावर बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाएगी, n माइनस 1 इक्वल टू 7 into 8 की पावर 78 कर दिया, यानी 8 into 7 इस तरह लिख दिया हमने। या इस 7 को हम लिख सकते हैं, इस 7 को, जो ये 7 था इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 माइनस 1, या इसको सिंपल लिखें तो पहले ये लिख सकते हैं 7 को 8 माइनस 1 लिख सकते हैं, 7 बचेगा। 2 की पावर n इंटू में 2 की पावर m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू, इस 8 को लिखेंगे 2 की 3 और इस 8 को लिखेंगे 2 की 3 माइनस 1। अब ये देखो बोथ साइड कंपेयर करें तो यहाँ पर है 2 की n और यहाँ पर 2 की 3, ये 2 की पावर को माइनस 1 है, ये 2 की पावर माइनस 1 है। कंपेयर करें तो यहाँ से बेस सेम है तो यानी 2 की n इक्वल टू तो 2 की 3 होगा और इसकी इक्वल 2 की m माइनस n माइनस 1 इक्वल टू 2 की 3 माइनस 1 होगा। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर होगा तो इसका मतलब n इक्वल टू इक्वल बेस सेम है तो पावर भी इक्वल होता है n इक्वल टू 3। यहाँ से करें तो m माइनस n इक्वल टू 2 की 3 आना चाहिए, यानी m माइनस n इक्वल टू 3, n की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो m माइनस 3 इक्वल टू 3, m इक्वल टू 6। तो हमारे पास आ गया m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 और n की वैल्यू आ जाएगी 3। ये आंसर है कभी कि उसमें कितने कितने एलिमेंट होंगे 6 और उसमें होंगे 3 और दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सबसेट बनाए तो दोनों का डिफरेंस होगा वो 56 है। तो इस बेस पे क्वेश्चन करना है। थैंक यू। ये एक्सरसाइज हो जाएगी मैथ्स की।